पाकिस्तान को IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिल गई। आलमी मालियाती इदारे ने रकम स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF मुआहदे से मजमूई तौर पर 3 अरब डॉलर मिलेंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न हो गई। आने वाले दिनों में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज फराहमी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ने कर्ज मुआहदे बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए भरपूर कोशिशें की। कर्ज के लिए मिन्नतें की। IMF की कड़ी शराइत मानी। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कशकोल उठाकर जीने का कोई तरीका नहीं। चीन ने 3 माह में 5 अरब डॉलर कर्ज रूल ओवर किया। सऊदी अरब और UAE की क़यादत ने मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। वज़ीर आज़म का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। निश्तर मेडिकल हस्पताल के फ़ेज़ 2 का मुआयना किया। मुल्तान में मेडिकल सिटी और शुजाबाद में फ्लाई ओवर बनाने का ऐलान किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की खुलकर तारीफ शाबाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। मासी में IMF पैकेज पर अमल दरामद न होने से महंगाई बढ़ी। MD IMF ने कहा कि मुआहिदा पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी कर दी। रवां साल मुआशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। प्राइमरी सरप्लस GDP 0.4% रहेगा। बेरोजगारी की शरह में 0.50% कमी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 29% से कम होकर 25% आ सकती है। माली खसारा 7.5%, कर्जों का हजम 81% से कम होकर 74% पर आ जाएगा। सबसे अच्छी खबर तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। 1-2 इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात। अयाज सादी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास खत्म। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। जिन निकात पर इत्तेफाक नहीं था उन पर इत्तेफाक हो गया। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। वज़ीर आज़म की काबीना के 2 अरकान मुस्ताफ़ी होने के लिए तैयार। ओन चौधरी और नुमान लगड़ियाल का मुआवनीन के अहदे से इस्तीफ़ा देने का इम्कान। इस्तीफ़े इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन को दे दिए गए। IPP औकाफ के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। औकाफ के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी जाएगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? MQM ने राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। ऑपोजिशन लीडर के लिए GDA, जमात इस्लामी और तहरीक लबैक से हिमायत हासिल की जाएगी। मुत्तहिदा जल्द सेक्रेटरी असेंबली को ऑपोजिशन लीडर की तैनाती से मुतालिक दरख्वास्त जमा कराएगी। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबहान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में मौजूद 19 अरकान ने वोट दिया। PTI हम ख्याल ग्रुप का इंतखाब का बायकॉट। हाजी गुलबर को PP नू लीग JUI की हिमायत हासिल थी। गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 18 दयामीर से मुंतखब हुए थे। साबिक वज़ीर आला खुर्शीद खालिद की जाली डिग्रियां केस में नाहली के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब किया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
चीफ जस्टिस इख्तियारात केस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 21 जुलाई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम दरख्वास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों को ईद उल अजहा के बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून बनने से कबल ही अदालत उस्मा ने मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान में पीटीआई चेयरमैन को बॉल ठकराने की सूरत में मुसल्लत किया गया। तहरीक इंसाफ फाशिस्ट तंजीम बनकर सामने आई। इसराइल ने चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया। इसराइली हिमायत पाकिस्तानी कौम की आंखों के लिए खोलने के लिए काफी है। शर्जील मेमन ने कहा कि अवाम इस बार पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। दहशतगर्दी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई के वारंट जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। थाना रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में फारूक हबीब, शिबली फराज, हसन न्यासी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी जज अबुल हसनात ने रिमार्क से कि पीटीआई सरबराह को हर सूरत अदालत पेश होना पड़ेगा। IMF से डील होते ही रुपया तगड़ा, डॉलर सस्ता। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया 2 पैसे सस्ती होकर 276 रुपये 46 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की 280 रुपये में फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 247 पॉइंट्स की कमी के बाद 45,266 पर बंद। उधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 4,000 रुपये महंगा होकर 2,08,000 का हो गया। शरह सूद में मुसलसल इजाफे से बैंक ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा। एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 11.80% का इजाफा। बैंक डिपॉजिट्स 25,508 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में 1120 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF वाले थोड़ा थोड़ा करके कर्ज दे रहे हैं। कर्जों की बुनियाद पर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क से सूदी निज़ाम खत्म करना होगा। हुकूमत ने सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। जंग के 40 देहात से रवा गए। फसलें तबाह। शाहराहों पर कई के फिट पानी मौजूद। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। चिन्नौर में 25 से ज़ायद देहात में सैलाबी पानी दाखिल। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया और बंद टूटने से पानी पाकपतन के गाँव पीरखनी में दाखिल हो गया। कसूर और काड़ा में सैलाबी पानी दर्जनों गाँव में दाखिल। दरिया रावी में भी पानी की सतह मज़ीद बढ़ने लगी। मगरिबी हवाएं दाखिल। मानसून का दूसरा स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें और यालाबारी का इम्कान। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची में 21 जुलाई के बाद तेज बारिश का इम्कान। ऑनलाइन लॉन ऐप्स के हवाले से बड़ी पेशरफ। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन भट्ट का नोटिस। साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में मुलविस तमाम अनासिर को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। कंपनीज की ब्लैकमेलिंग से तंग शहरी की खुदकुशी। FIA ने ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साइबर क्राइम ने मोहम्मद मसूद के फ़ोन से कंपनी नुमाइंदों के नंबर्स हासिल कर लिए। डबल शाह के बाद पैसे डबल करने वाली खातून मंजर-ए-आम पर आ गई। फैसलाबाद में रुबीना और आबदा नामी 2 बहनों ने लोगों को कंगाल कर दिया। काले इल्म के जरिए रकम दुगना करने का लालच देकर खवातीन ने लोगों को लूटा। शहरियों ने धोखाधड़ी की दरख्वास्तें जमा करा दी। सख्त कार्रवाई का मुतालबा।